हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने भारत और उसके राज्य क्षेत्र कर लिए थे, नागरिकता कंप्लीट कर लिया था, हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया था और मौलिक कर्तव्य भी कंप्लीट कर लिया था और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो भारत है, भारत में दो स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, केंद्र और राज्य, और दोनों स्तरों पर सरकार का गठन होता है। केंद्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। ओके, केंद्र में आपको पता है कि संसद है, संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और उसी तरीके से राज्यों में भी है विधानमंडल, जिसमें दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में इसके भी नाम पता होने चाहिए: उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसलिए बता रही थी क्योंकि जब इलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि विधान परिषद का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी केवल निर्वाचित सदस्य ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आपने सुना है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो विधायिका क्या करती है? बिल बनाती है ना, और उसको लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका करवाता है। और अगर कोई विवाद होता है तो न्याय कौन देगा? न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ओके, फिर आपने सुना होगा स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही स्तरों पर होगा, राज्यसभा और राज्य स्तर और क्या कहते हैं, केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर अगर बात करें अस्थायी, अस्थायी मतलब कि भाई वो कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे आपने सुना होगा उनका टेन्योर होता है 5 इयर्स। चुनाव हुआ, आए, फिर उसके बाद 5 साल बाद वो जैसा काम करेंगे जनता उनको वैसा जवाब दे देती है अपने मत द्वारा। ठीक है, अस्थायी और स्थायी की बात करें, जैसे अधिकारीगण होते हैं, आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया, तो ये सब आते हैं। उसी तरीके से राज्यों में भी होते हैं स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी मतलब सेम अधिकारीगण वगैरह, और अस्थायी मतलब जैसे हो गए मुख्यमंत्री महोदय हो गए, राज्यपाल हो गए, तो ये सब आते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात देखिए, एक डायग्राम देख लीजिए एक बार, समझ में आएगा। ओके, केंद्र में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य में विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है। ये रहा राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, और विशेषज्ञों का सदन बोलते हैं, विशेषज्ञों का सदन बोलते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय और जनता का सदन बोलते हैं। ये उच्च है तो ये निम्न हुआ, निम्न सदन हुआ लोकसभा। लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81, राज्यसभा से है 80 और संसद से संबंधित है 79 से 122। यानी 79 कहता है एक संसद होगी और संसद, और 80 कहता है कि एक राज्यसभा, और 81 कहता है लोकसभा। संसद जो है ये पार्लियामेंट कहां से अपनाया गया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जो ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन है, वो वहां का नाम मात्र का है। वैसी ही स्थिति हमारे भारत में राष्ट्रपति महोदय की है, वो नाम मात्र के हैं। वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। एक ट्रिक आप सब लोग जानते होंगे, पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम 52 से लेके 61 तक इसी में है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। 52 कहता है कि राष्ट्रपति में एक पद की बात की गई है। ठीक है, 52 का कहता है कार्यपालक शक्ति। और आपको पता है कार्यपालक शक्तियों का निर्वहन ये महोदय स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं, उसको अभी हम विस्तार से देखेंगे। का हो गया। नी मतलब होता है निर्वाचन, और निर्वाचन आपको पता है अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष होता है जैसे हम स्वयं जा रहे हैं, जनता स्वयं जाती है वोटिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष मतलब कि हमने जिसको चुना है, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो जाके वहां पे वोट करते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्ट होता है। प का नी 52, 53, 54 पढ़ लिया आपने। चलिए आ जाइए 55 और 56 पे। 55 कहता है कोटा
फिक्स किया गया है, यानी कि 50% प्लस 1 कुल वैध मत को ले लीजिए और उसे भाग दे दीजिए 2 से और प्लस में 1। ठीक है, फिर आ जाइए का मतलब होता है कार्यकाल। कितना कार्यकाल होगा? 5 इयर्स होगा, 5 इयर्स होगा ना। फिर आता है दू यानी दोबारा से आना, कितनी भी बार आ सकते हैं, यानी अमेरिका में सिर्फ 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे कितनी भी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हो। यो से आ जाता है योग्यता, 58 में योग्यता, यानी भारत का नागरिक हो, 35 साल की अवस्था आयु पूरी कर लिए हो और लोकसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। और हाँ, यही सब है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दा मतलब हो गया दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो ना तो केंद्र और ना ही राज्य में जो सदन है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब है, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। फिर आ जाइए शपथ किसके समक्ष लेते हैं? ये अनुच्छेद 60 शपथ ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है। ठीक है, अगर वो नहीं होते हैं तो कोई सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उनके सामने ये जो है शपथ लेते हैं। 61 में आता है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? अगर ये जो है इन्होंने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन कर दिया या नियमों के अनुरूप ना चल के, तो इन पर महाभियोग लाए। अच्छा, महाभियोग लाने से पहले इनको 14 दिन पहले नोटिस दे दी जाती है। और महाभियोग सिर्फ 2 लोगों के लिए है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरे हो गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जिसे दिमाग में रखिएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोग के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, इन्हीं के लिए है। 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। अगर उस दरमियान ये अपने पद से हट जाते हैं स्वयं ही, तो ये लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम देखेंगे महाभियोग कैसे लाया जाता है, तो अब विस्तार से देखते हैं। 52 तो समझ में आ गया, 53 पे आते हैं। 53 कहता है कि कार्यपालक शक्तियां आ जाइए, कार्यपालक शक्तियों को देख लेते हैं हम। स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से ये अपने शक्तियों का निर्वहन करते हैं। और कार्यपालक शक्ति की बात करें, अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है, संघ की कार्यपालक शक्ति निहित है और इस शक्ति का ये प्रयोग करते हैं। ये जो कार्यपालक शक्तियां है, इसको 3 में डिवाइड किया जाता है। एक तो ये कि भाई इन्होंने क्या किया, मंत्रिपरिषद का गठन किया, अनुच्छेद 74। फिर आता है नियुक्ति संबंधी, किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, यानी कि जिसे हम कैग बोलते हैं। फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जो अन्य कमिश्नर्स होते हैं, यानी जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करते हैं। गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ना केवल ये अंतर्राज्यीय परिषद के गठन, जो अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य है, उनकी भी नियुक्ति ये करते हैं। फिर उसके बाद आता है आयोगों का गठन करते हैं। कौन से आयोग का गठन करते हैं? फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, वित्त आयोग की बात करें, अनुच्छेद 280 में है, उसका गठन यही करते हैं महोदय। और उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, उसका भी गठन यही करेंगे। SC ST OBC जो ये कमीशन होते हैं, आयोग होते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। किसी अनुसूचित क्षेत्र, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो उसको भी, उसकी घोषणा महोदय ही करेंगे, मतलब राष्ट्रपति महोदय। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? यही करेंगे, अनुच्छेद 263, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है वित्तीय शक्ति। आपको पता है कि संसद के अभिन्न अंग है ये महोदय। और वित्तीय शक्ति में आता है मनी बिल को उठाइए सबसे पहले, अनुच्छेद 110 रट लीजिए। प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद ही ये लोकसभा में जाएगा, केवल लोकसभा में सबसे पहले। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन का ही उनके पास, मतलब 14 दिन तक ही रह सकता है, उसके बाद वापस आ जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इस पर मना नहीं कर सकते हैं। ओके, आकस्मिक निधि की अगर बात करें तो इस पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का होता है 267 वार्षिक वित्तीय विवरण। याद आया कुछ? अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट के नाम से जानते हो। हर साल, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति महोदय संसद को पेश करने को कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में यही शब्द है, बजट का नहीं यूज हुआ, अनुच्छेद 112। संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना इन्हीं के हाथ में है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा अस्थायी है।
राज्यसभा स्थायी है यानी भंग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद है जो स्थायी है। जो 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 चीजें इसको मतलब केंद्र में जैसी स्थिति राज्यसभा की है वैसी ही राज्य में विधान परिषद की है। जो स्थिति लोकसभा की है केंद्र में वही राज्यों में विधानसभा की है। समझ में आया? ठीक है। स्वविवेक की बात करते हैं। चुनाव हो गया भाई, चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला है, क्या किया जाए? ऐसे में राष्ट्रपति महोदय बताते हैं किसको मंत्री चुना जाए। ठीक है, ओके। न्यायिक शक्ति की बात करें तो न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 क्षमादान कर सकते हैं। अपराधी किसी भी लेवल का हो, राज्य या देश स्तर का हो। आपको पता है मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो नहीं, मृत्युदंड नहीं माफ कर सकते, ये मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। सैन्य शक्ति की बात करें, थल जल और वायु तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति महोदय है। किसी देश के साथ शांति या युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आ जाइए आपात स्थिति। 352 कहता है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1962 चाइना, और 1971 13 दिसंबर 1971 पाकिस्तान आक्रमण, तो उस समय लगा था। 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आपको पता है कि अगर राज्यों में संवैधानिक विफलता हो जाती है तो उस समय जो राज्यपाल हैं वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा देना चाहिए। 360 वित्तीय आपात होता है जो कि अभी तक लगा नहीं है। क्लियर? वीटो पावर की बात करते हैं। संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन जो ये वीटो है ना, इसमें क्या, देखो कोई भी चीज होता है उसमें या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, या तो हाँ करते हैं या ना, या फिर बोल देते हैं कि पुनर्विचार के लिए ले जाओ। बट ऐसे में क्या होता है वीटो में, इसमें वीटो खुद के पास सुरक्षित रख लेना और ये नहीं बताना कितने दिन तक रखे हुए, वो पॉकेट में रख लें, पॉकेट वीटो जिसे हम बोलते हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था? 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था, ये जानना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। तो हमने क्या कर लिया? 53 कर लिया। 54 देखते हैं क्या है। ओके, निर्वाचक मंडल। अब बात आई जो मैं बता रही थी ना, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, यहाँ पे वही काम आने वाला है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो नहीं समझ पाइएगा। निर्वाचन हमने क्या किया था? मतलब पद कर लिया, कार्यपालक शक्ति कर लिया, निर्वाचन देखेंगे। निर्वाचन, अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा में आपको पता है कितने सदस्य होते हैं? 545, इतनी बात समझ में आती है। राज्यसभा में होते हैं 245। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ये सब लोग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 जो विशेषज्ञ होते हैं किसी क्षेत्र में, उनको क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इनको माइनस करना है। तो 245 से 12 लोग को राज्यसभा से हटाइए तो कितना आया? 233। 545 से 2 को माइनस कर दीजिए एंग्लो इंडियन को, तो कितना आया? 543। इनको आप दोनों को प्लस करिए, कितना हो गया? 6 7 7, तो 776 तो आपके आ गए संसद से। ठीक है, ये हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। विधानसभा की अगर बात करते तो यहां से आते हैं 4120। तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं? ये वोटिंग करते हैं। ठीक है, विधानसभा में आप देख पा रहे होंगे संख्या ज्यादा है और इसमें कम है, तो ऐसे में क्या होता है कि इनके मतों का मूल्य अलग होता है। ठीक है, मत का मूल्य जो है अलग रखा गया है। ओके, एक चीज और बताती हूं। एक संविधान संशोधन हुआ 70वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें यह बोला गया कि दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली में आपको पता है 17 विधानसभा सीटें हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोटिंग में आएंगे। इंपॉर्टेंट। चलिए, अब अगर चुनाव आयोग के पास कोई उम्मीदवार के रूप में जा रहा है, जैसे ऐसा नहीं है मैं ही जाऊं मैं राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार, ऐसा थोड़ी होता है भैया। उसके लिए ध्यान से सुनिए क्या होता है भाई। गए आप तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं हमारे, मतलब इतने लोग, मतलब कि निर्वाचक मंडल के एमपी और एमएलए वगैरह जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो 50 प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में है, तब आप जा सकते हो। और अगली बात सुनो,
आपको क्या करना होगा, चुनाव लड़ने जा रहे हो राष्ट्रपति का, आपको 15,000 रुपए 15,000 रुपीज आरबीआई के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो सरकारी खजाना है उसमें जमा करवाना होगा। और जब जब वोटिंग होती है, अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाए तो ये आपके 15,000 रुपए वापस नहीं होंगे, ठीक है, जब्त हो जाएंगे। चलिए, अब हमने क्या कर लिया, 54 कर लिया, हमने क्या क्या कर लिया, पकानी, ठीक है, पद पता है कि 52 में पद है। कार्यपालक शक्ति हमने कर लिया 53, निर्वाचन हमने कर लिया 54, पकानी। अब आ जाइए कोका, 55 और 56 हम देखेंगे। देखिए 55 कह रहा है कोटा, कोटा कितना होना चाहिए, कुल वैध मत बटे में 2 प्लस में 1, यानी 50% प्लस 1, ये फिक्स किया गया है कोटा, ठीक है। अब आ जाइए कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 इयर्स होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। फिर आ जाइए दोबारा से कितनी भी बार, 57 कहता है कितनी भी बार आप निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं। 58 कहता है योग्यता, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है भाई। अगर आप राष्ट्रपति के लिए खड़े होना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। दूसरा कि आपकी 35 साल आयु पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा, आप लोकसभा में जो योग्यताएं होती हैं मेंबर बनने के लिए, तो वो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मींस किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। और आप ये सोचिए, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो आपने योग्यता भी कर लिया, देखिए कितना आसान है। अब आ जाइए दशम, दा मतलब दशाएं, क्या दशाएं होनी चाहिए, राज्य या केंद्र स्तर पर जो जैसे केंद्र में संसद है ना, राज्यसभा, लोकसभा, और राज्यों में क्या है, विधानमंडल है, उसमें क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, तो उसके सदस्य नहीं होने चाहिए। शपथ, शाह से शपथ, शपथ किसके समक्ष लेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। महाभियोग की बात करते हैं, आ जाइए महाभियोग की बात करते हैं। यस, अनुच्छेद 61 बोलता है कि महाभियोग, ये शब्द लिया गया है आयरलैंड से। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से प्रभावित थे, आयरलैंड से, और बेचारा आयरलैंड भी कहां से उठाया था, स्पेन से, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 61 महाभियोग, संविधान का उल्लंघन या नियमों के विपरीत कार्य करने पर यह लाया जाता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को नोटिस दी जाती है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन्हीं दोनों के खिलाफ लाया जाता है महाभियोग, और किसी के लिए नहीं है। सूचना दी जाती है, अगर उस दरमियान ये चले जाते हैं, पद त्याग कर देते हैं। और पद त्याग किसके लिए किसको देते हैं अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को, ये भी जानिए। हाँ, तो इन्होंने पद त्याग कर दिया तो लागने की जरूरत नहीं होती। अब खैर उस चीज को छोड़िए। राज्यसभा से 50 लोग और लोकसभा के 100, यानी 50 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से 100 सदस्य, इनका हस्ताक्षर होगा, और एक चौथाई सदस्य, ठीक है। हस्ताक्षर के बाद बारी बारी, अब पहले लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी बारी बारी दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हस्ताक्षर के लिए 1/4 और प्रस्ताव पारित के लिए 2/3, ठीक है, पारित किया जाएगा। पारित होने के बाद अध्यक्ष या सभापति को सौंपा जाएगा, वो स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे में 3 सदस्यीय समिति का बैठक किया जाएगा, और उस समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे और कोई प्रख्यात न्यायविद होगा। वो लोग जांच पड़ताल करेंगे। अगर अमुक को ये पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, हटेंगे ही हटेंगे वो, है ना। तो ये था महाभियोग की प्रक्रिया। एक और चीज सुनिए, अभी मैंने शपथ की बात की थी, है ना, अनुच्छेद 60। आपने, जब मैंने अनुसूचियां पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था कि अनुसूची 3 में शपथ से संबंधित है, तो 3 में बताया गया कि शपथ, ओथ। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, राष्ट्रपति के लिए अलग से अनुच्छेद है, उनके लिए तीसरी अनुसूची का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात जरूरी था जानना। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं जानूंगा तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे नहीं,
चलो अनुच्छेद अब यहाँ पे देख लो एक बार, 52 पद हो गया, कार्यकाल और शक्ति कार्यपालक शक्ति हो गई 53, निर्वाचन हो गया 54, निर्वाचन की रीति 55 हो गया, पदावधि 56 हो गया, पुनः निर्वाचन 57 हो गया, योग्यता 58 हो गया, दशाएं 59 हो गया और शपथ 60 हो गया, महाभियोग 61 हो गया। अब देखिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। 52 हो गया पद, यानी राष्ट्रपति का पद होगा, कार्यपालक शक्ति आपको 53 कर ही लिए आप, निर्वाचन आप प्रत्यक्ष रूप से होता है आपको पता है 54 में, और निर्वाचन की रीति क्या है 55 में है, और पदावधि हो गई 56। निर्वाचन की रीति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए निर्वाचन की रीति एक बार, निर्वाचन की रीति की अगर हम बात करते हैं तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, देखिए संघ और राज्य दोनों को समान वोट दिए जाते हैं, लेकिन संघ में सांसदों की संख्या बहुत कम है, आपको पता है कितनी है, जो वोट जाते हैं मत जो वोटिंग में भाग लेते हैं वो कितनी है 776 है, तो इसलिए उनके जो मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, कोटा मैंने बता ही दिया, कुल वैध मतों का बटे में 2 और प्लस में 1, यानी 50% + 1। एक आता है वरीयता क्रम, वरीयता क्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ 4 नंबर लिखे हैं ABCD, हमने क्या किया, इसको A को रखा पहले पे, B को रखा तीसरे पे, C को रखा दूसरे पे और D को रखा चौथे पे। अगर इसको प्रथम वरीयता दी गई है A को, तो इसकी काउंटिंग होगी, मतगणना की जाएगी। अब गणना होगी, अगर यहाँ पे 50% अचीव हो गया, मिल गया, तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं मिला तो दूसरे में जब दूसरी बार ये किया जाएगा तो इसमें D को हटाया जाएगा क्योंकि ये चौथे पे है, फिर दूसरे नंबर वाले से स्टार्ट किया जाएगा। ये बात समझ में आई? तो वरीयता दी जाती है, वरीयता क्रम में अगर प्रथम पे कोई आ गया उसमें काउंटिंग होती है, 50% मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से ये क्रम चलता रहता है जब तक 50% ना मिल जाए। फिर आपने एक सुना होगा एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी पूरे विधानसभा के बदले में जो वोट किया जाता है, ठीक है, मत देना। फिर उसके बाद आता है कि भाई विधायकों के मत का मूल्य कितना होता है, तो किसी राज्य की जनसंख्या ले लीजिए और उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य ले लीजिए, उस राज्य की जनसंख्या और उसी राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी संख्या से भाग दे दीजिए। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए 1/1000 से, आ जाएगा आपका एक विधायक के मत का मूल्य। अगर सांसद के मत का मूल्य निकालना है तो कुल विधायकों का, अब जितने मत, अब विधायकों का मत आ गया तो कुल विधायकों के मत का मूल्य पहले लीजिए और निर्वाचित जो सांसद हैं उनकी संख्या ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 776 लोग पार्लियामेंट से और 4120 लोग जाते हैं विधानसभाओं से, और विधान परिषद के लोग इसमें कोई भी भाग नहीं लेते हैं, ये जानना चाहिए। यही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बाकी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो 52, 53, 54, 55 हमने देख लिया। निर्वाचन की रीति, पदावधि कितनी है, 5 साल है। पुनः निर्वाचन कितनी भी बार आ सकते हैं। योग्यता, भाई क्या योग्यता, 35 साल की उम्र, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में चुनने योग्य होना चाहिए। दशाएं क्या होनी चाहिए, कहीं भी राज्य या क्या कहते हैं केंद्र स्तर पर किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। शपथ की अगर बात करें तो शपथ आपको पता है अलग से अनुच्छेद है, तीसरी अनुसूची का कोई मतलब नहीं है। महाभियोग 61 में है अगर वो संवैधानिक कदाचार करता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की पद की रिक्ति में, अब पद रिक्त है तो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, तो ऐसे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, तो इसके चुनाव करवा देना चाहिए। और ऐसे में कितने दिन तक, कितने दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय किसी तरीके से असमर्थ हैं तो उनके पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। अच्छा, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। चुनाव संबंधी मामले किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 71 में दिए गए। क्षमादान, ये क्षमादान कर सकते हैं। गवर्नर कभी भी मृत्युदंड नहीं माफ करेगा, लेकिन ये माफ कर सकते हैं। क्षमादान की बात करें, अनुच्छेद 72 है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श, आपको पता है कि राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति मैंने बताया है, वो अपनी शक्तियों का अधीनस्थों और स्वयं इसके द्वारा ही उसका निर्वहन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है। ठीक है,
75 कहता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य मामले जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन आदि की बात करें तो ये सब इसमें 75 में आता है। ठीक है, किस में आता है? 75 में आता है। ये हमारा, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि मतलब बहुत ट्रिकी है ये राष्ट्रपति, थोड़ा सा इलेक्शन वाला जो है, बाकी तो काफी आसान है। ठीक है, तो पढ़िए, खूब अच्छे से खुश रहिए और थैंक यू सो मच।